हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम कौन से सब्जेक्ट के साथ कितने मार्क्स आने जरूरी हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्पेशली टीजीटी वालों के बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो पहली बात तो भाई, थोड़ा ना मेरी आवाज़ ख़राब हो रखी है। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है ना। तो इसकी वजह से वो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। क्योंकि बिल्कुल आंखों से और नाक से और बिल्कुल गला मेरा खराब हो रखा पोल्यूशन की वजह से। बाकी मेरा काम है समझाना, समझ में आपको आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ भी पॉइंट्स ऐसा रहता है ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये प्लीज़ मैंने वर्ड इसलिए ज़्यादा यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता था, इसमें कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता था। तो एक एक बिल्कुल ना बारीकी से बताऊंगी आपको किसको कैसे फिल करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, फिर से बता दूंगी। तो देखिए, अपना करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एचटेट के लिए ना, हरियाणा के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि देखो, हर स्टेट के ना अपने अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के यहाँ पर रूल की बात करेंगे कि टीजीटी वाले कैसे फिल करें। उससे पहले मैं एक बार जेबीटी वालों को बता दूं, जिन्हें पीआरटी के लिए फिल करना है। चाहे आपने कहीं से भी, जम्मू से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से अगर आपने कोर्स कर रखा है ना, जेबीटी का, डीएड का, कौन सा कोर्स, बीटीसी, कुछ भी कर रखा है, तो वो वैलिड है। पहली बात तो यहीं पे पॉइंट खत्म हो गया कि कहीं से भी आपने, कौन से भी स्टेट से अगर आपने कोई भी कर रखा है ना, कोई भी अपना कोर्स कर रखा, बीएड, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, डीएलएड, कुछ भी कर रखा, सब वैलिड है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपकी एनसीटीई द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, है ना। मोस्टली अप्रूव होती ही है, लेकिन कुछ एक का क्या होता है, जैसे जो मान्यता होती है ना, वो 1-2 साल के लिए कैंसिल भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये, आपने कहीं भी कौन से भी स्टेट से किया हुआ हो, आप वैलिड हो। चाहे आपने कहीं से कुछ भी कर रखा हो, वैलिड हो आप। सीधी एक ये बात मान लो, इससे आगे आप लोगों को टेंशन लेनी ही नहीं है। उससे आगे देखते हैं अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। ध्यान से देखना, एक एक बात बताने वाली बिल्कुल। पहली बात, एसएसटी के लिए अगर मैं बात करूं, तो एसएसटी में आप लोगों को पता, आपके पास बीए होनी चाहिए, बीए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात। उसके बाद मैंने लिखा 50% मार्क्स इन एसएसटी। बच्चों के यहाँ पर बहुत डाउट हो रखे हैं। आपके जो मार्क्स होने चाहिए ना, वो एसएसटी में होने चाहिए 50%। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या बीए में 50%? बीए में 50% से मतलब नहीं है, 50% मार्क्स इन एसएसटी। आपके एसएसटी में 50% होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट क्लियर होगा। अगला देखिए, दूसरी बात ये पूछी गई है कि क्या मैम हर, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए में 3 क्लासेज होती है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या सब में 50-50% होने जरूरी है? नहीं, आपके तीनों ईयर के मिला के एसएसटी में 50% होने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी यहाँ पर बात समझ में। जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल करने वाले हो, आपके उसी सब्जेक्ट में 50% होने जरूरी है। और वो कौन से जरूरी है? तीनों के मिला के। अगर मान लो एक में आपके आए 45%, दूसरे में आपके आ गए 55%, तो हो गए आपके फिर से 50%। आइए बात समझिए, हर साल 50% जरूरी नहीं है। आपकी ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% होने जरूरी है, और वो कौन से सब्जेक्ट में, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बिल्कुल एक एक बात बताऊंगी डिटेल से। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है कि क्या जिसमें हम टीचर बनना चाहते हैं, क्या बीएड में, जेबीटी में, बीटीसी में, इन सब में हमारा टीचिंग सब्जेक्ट वो होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है। हरियाणा में, सीटेट में नहीं है, लेकिन हरियाणा में है। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पर एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, तो जो आपने बीएड वगैरह की होंगी, उसमें कुछ सब्जेक्ट तो नॉर्मल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट। तो हाँ, वो जो टीचिंग सब्जेक्ट आपने फिल किए होंगे ना, जिसमें भी आप टीचर बनना चाहते हो ना, वो होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर हिंदी के टीचर बनना चाहते हो ना, तो आप अपनी बीएड में या जेबीटी वगैरह में देखना, क्या वो टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है आपका, उसमें जरूरी है ये होना हरियाणा में।
दो बातें आई समझ में? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैंने दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई हैं, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रखा है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो, उसी सब्जेक्ट में पूरी ग्रेजुएशन को मिलाकर, हर साल को अलग अलग मिलाकर नहीं, पूरी ग्रेजुएशन को मिलाकर। ग्रेजुएशन का मतलब उसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आप एसएसटी के, मैंने अभी बोला हिंदी के, इंग्लिश के, किसी के भी टीचर बनना चाहते हो, तो आपको मान लो इंग्लिश का बनना चाहते हो, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के मिला के इंग्लिश में आपके 50% होने जरूरी हैं। क्लियर है? दूसरी बात, आपने बीएड, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, यहाँ पे बीएड आपकी स्पेशल बीएड भी हो सकती है, जेबीटी आपकी स्पेशल जेबीटी, यानी कि कहने का मतलब क्या आपने स्पेशल में कर रखा है, नॉर्मल में कर रखा है, सारी वैलिड है। लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट मैंने बताया है, टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास वही होने जरूरी है जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। यहाँ पर जिसके आप टीचर बनना चाहते हो वहाँ पे आपने टीचिंग सब्जेक्ट लेने जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आया होगा बात समझ में। उसके बाद कम्बिनेशन में बड़ा दिक्कत रहती है बच्चों। देखो, कम्बिनेशन हमारी है बीए से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड, कहने का मतलब क्या, हमारी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन का कोई मैटर ही नहीं होता है, यहाँ पे तो सिर्फ टीचिंग सब्जेक्ट का मैटर होता है। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। इसमें से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है। कोई भी का मतलब देखो, हो सकता है किसी बच्चे ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले रखी हो, 2 का पेयर हो गया, वैलिड है एसएसटी के लिए। ये 2 भी ले रखे हैं तो भी वैलिड है, मतलब कैसे भी करके इन 2 का कम ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी इन 6 में से ना, इन टोटल 6 सब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो आप वैलिड हो। एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा है कि मेरे पास हिस्ट्री है और एक सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, एक मेरा सोशियोलॉजी है, तो प्लीज मैम रिप्लाई करें। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरे कमेंट का, क्या मैं वैलिड हूँ एसएसटी के लिए? बिल्कुल वैलिड हो बेटा। अगर आपने हिस्ट्री, आपका एक सब्जेक्ट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री आपने लिख रखा है, और एक आपका सब्जेक्ट रहा है सोशियोलॉजी, तो देखो ना 2 सब्जेक्ट तो आपके पास है, कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। कोई भी 2 सब्जेक्ट, कोई भी, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, ऐसे कहने का मतलब 2 सब्जेक्ट आपके, इनमें से 6 मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, अपना कॉम्बिनेशन मिला लेना। क्या इन 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके पास थे? अगर थे तो हाँ, आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। आई बात समझिए? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आई होगी बात समझिए। उसके बाद अगर आपने ऑनर्स कर रखा है, जैसे कई बच्चे क्या ऑनर्स कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर लिए, ज्योग्राफी ऑनर्स कर लिए, ठीक है, ऑनर्स कर लेते हैं, तीनों सालों में उनके वही सेम सब्जेक्ट रहते हैं। उसके लिए क्या बता रखा है कि ठीक है, मान लो आपने सपोज करो जियोग्राफी ऑनर्स कर रखी है, ठीक है, 1 2 3, बाकी आपको पता है बाकी ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली की अगर मैं बात करूँ, या तो हिंदी मिलेगा, एक सब्जेक्ट इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको मिलते हैं ग्रेजुएशन में। बीए की अगर मैं बात करूँ तो, और बाकी 2 सब्जेक्ट आपको खुद से चुनने पड़ते हैं, इलेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो कर रखा हो, ऑनर्स कर रखा हो, तो ऑनर्स में हिंदी इंग्लिश का होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उन 4 सब्जेक्ट में से एक तो जिसने में आपने ऑनर्स कर रखी है, सपोज करो आपने जियो में ऑनर्स कर रखी है, तो जियो आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। बाकी इनमें से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट और आपको पढ़े हुए होने चाहिए। सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये 2 सब्जेक्ट हो, ये 2 सब्जेक्ट हो, कोई भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ओनली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट और ये पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री से कर रखी तो यहाँ पे हिस्ट्री, बाकी इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और। ऑनर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ ऑनर्स की। जो बच्चे ऑनर्स वाले हैं वो स्पेशल यहाँ पर ध्यान दे लेना। बाकी जिन्होंने नॉर्मल बीए कर रखी है वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। 50% मार्क्स होने चाहिए जिसमें आप बनना चाहते हो टीचर, और कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। 6 सब्जेक्ट है, 6 में से अगर कोई किसी भी 2 का पेयर बन रहा है तो आप टीचर, एसएसटी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा ये बात तो आपको पता ही होगा, हर एक के लिए मैं बता रही हूँ, सब टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए भी, मैट्रिक तक आपको हिंदी या संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए आपने। तो मेरे ख्याल से मोस्टली सब नहीं पढ़ रखी होगी 10th क्लास तक, तो हिंदी तो सब नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आई होगी बात समझ में।
ठीक है, तो अपना कॉम्बिनेशन देख लेना। हिस्ट्री सोशियोलॉजी मैंने बता दिया है, आप वैलिड हो। ठीक है, जिसका भी कमेंट आया प्लीज देख लेना। बाकी के लिए भी मैंने बता दिया है कि ये ऐसे अगर 6 में से कोई भी आपका 2 का पेयर बन रहा है तो आप एलिजिबल हो गई बात। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं मैथ। मैथ के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है अब की बार। पहले होता था ना मैथ के लिए कॉम्बिनेशन, आपका एक सब्जेक्ट साइंस होना जरूरी होता था, अब की बार नहीं है। अब की बार क्या है, अगर आपने बीए विद मैथ कर रखा है, बीकॉम में भी आपके पास मैथ होता है, बीएससी अगर आपने मैथ से कर रखी है तो 50% आपके मैथ में होने जरूरी है, तीनों सालों के मिलाकर। ठीक है, पूरी ग्रेजुएशन में मैथ में आपके 50% होना जरूरी है, तो आप मैथ के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। उसके बाद इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का भी आया है कमेंट, तो इंग्लिश की मैं बता दूं, उन्होंने भी यही पूछा है कि मैम मेरे ना तीनों को मिलाकर तो 50% बन रहे हैं, लेकिन हर साल के अलग अलग 50-50 नहीं बन रहे। तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो, आपको तीनों सालों के ही मिला के 50% होने चाहिए। पूरी ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश के लिए फॉर्म फिल करना है तो। हिंदी की भी सेम बात है, अगर आप हिंदी का भी टीचर बनना चाहते हो ना, हिंदी के लिए भी सेम रूल है। ठीक है, साइंस की मैं बात करूँ, ये मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में आपको क्या है, 5 मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स। अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास थे तो आप वैलिड हो। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे बीएससी में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक तो मोस्टली इंग्लिश होता है। ठीक है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक मान लो मैथ हो गया आपके पास, एक मान लो आपके पास होगी फिजिक्स। ठीक है, तो एक आपके पास होगी मान लो कंप्यूटर साइंस, है ना। तो आपने क्या देखा, आपके पास 2 सब्जेक्ट ये थे, मैथ और फिजिक्स, तो इसका मतलब आप वैलिड हो। ठीक है, कोई भी 2 का पेयर हो सकता है यहाँ पर, इसकी जगह पर मैथ फिजिक्स, और यहाँ पर बच्चों को क्या केमिस्ट्री भी होती है कई बच्चों के पास, है ना। ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन होता है ना पीसीएम का। तो भाई बस 2 सब्जेक्ट का देख लो, आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये मैंने मेन था साइंस का कॉम्बिनेशन है, 5 सब्जेक्ट में से 2 आपका होना चाहिए। एसएसटी का कॉम्बिनेशन है, 6 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 का पेयर आपके पास होना चाहिए। मार्क्स मैंने बता दिए हैं कि ग्रेजुएशन में जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो, पूरी ग्रेजुएशन को मिलाकर उतने % मार्क्स होने चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो वो आपका बीएड, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, पीएलएड, इनमें होना आपका वो टीचिंग सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, ये हरियाणा एस्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको क्या कंपलसरी कर रखा है, तो कर रखा है भाई। ठीक है, बहुत सारी स्टेट नहीं करती, जैसे राजस्थान में इतना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की, टीचिंग सब्जेक्ट से इतना कुछ मतलब नहीं है उधर, लेकिन हरियाणा में है कि आपके बीएड में सेम टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जहाँ तक है, मैंने आपके मोस्टली कमेंट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने अब तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन इस वीडियो को मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपका कोई भी नॉन पर्सन है ना जो फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसके पास शेयर कर दे, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को रहता है। हमारे टाइम पे हमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा था, तो उनको क्या है, थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, उनको कौन से सब्जेक्ट में फिल करना है। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपका कोई भी ऐसा जानकार है जो फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप उसके साथ इसको प्लीज़ शेयर कर दें, है ना, उसकी हेल्प हो जाएगी, वो गलत सब्जेक्ट फिल नहीं करेगा। तो यही था इस वीडियो में।